नए लोग हैं एआई की फील्ड में, इस कोर्स में उन्होंने पहली दफ़ा एआई को एक्सप्लोर किया है, तो ज़ाहिर अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए ज़रा ये इजी रहेगा कि उनके जहन में ये स्टेप हों कि हमने जब एक कंप्लीट वीडियो, चाहे वो सेकेंड्स की ड्यूरेशन की हो या मिनट्स की ड्यूरेशन की हो, तो उनको किस स्टेप, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हुए उसको मुकम्मल करना है। ये जिक्र तो कई दफ़ा आया है हमारी क्लासेस में कि वीडियो जितनी लेंथी भी हो, चाहे 15 सेकेंड की शॉर्ट वीडियो हो, रील हो, या कोई 1.25 घंटे की या 2 घंटे की मूवी या कोई ड्रामा हो, हर वीडियो हमेशा सीन बाय सीन ही बनती है। ये कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर है। अब ये जो आपको असाइनमेंट दी थी, हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, तो उसमें आपने 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना बड़ी इजीली बन जाएगी। जब आप उसकी आउटपुट देखेंगे तो आप खुद हैरान होंगे, आउटपुट देख के हैरत होती है कितना अच्छा, लेकिन जब आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे ये किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट की गई है, तो वो बड़ा इजी काम लगता है। पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने अपना चैट जीपीटी ओपन करना है, और उससे आपको भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने चैट जीपीटी से आइडिया ले लेना है और उसी से ही स्टोरी आप लिखवाएंगे। यहाँ मैं पहला स्टेप है ये चैट जीपीटी फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग, बल्कि आइडिया से शुरू करते हैं। आइडिया, स्क्रिप्ट राइटिंग, बल्कि शॉर्ट ही लिखते हैं, स्क्रिप्ट और स्क्रीन शॉट, और सॉरी स्क्रीन प्ले, स्क्रीन शॉट नहीं स्क्रीन प्ले। यानी चैट जीपीटी से ही आपने अपनी प्रोजेक्ट का आइडिया लेना है जो असाइनमेंट दी गई है। आप टीजर, मैंने तो वो टीजर बनाया था जैसे किसी सस्पेंस या मिस्टीरियस मूवी का जैसे टीजर होता है, आपकी निश कोई और हो सकती है, प्रोसेस सेम होगा। चैट जीपीटी से पहले आइडिया लें, उसी आइडिया की बुनियाद पे स्क्रिप्ट लिखवाएं, और उसको अगर आप टीजर का मेंशन कर देंगे ना तो वो बिल्कुल शॉर्ट आपको स्क्रिप्ट देगा, क्योंकि टीजर हमेशा शॉर्ट होता है। ट्रेलर और चीज़ होती है ड्रामे का या मूवी का या किसी डॉक्यूमेंट्री का, टीजर अलग होता है। टीजर इंतहाई शॉर्ट होता है, उसमें कोई भी स्टोरी डिस्क्लोज नहीं की गई होती, सिर्फ सस्पेंस डाला जाता है, चंद सेकंड का टीजर बनता है हमेशा। तो ये जब टीजर का लफ्ज यूज करेंगे तो आपको चैट जीपीटी खुद ब खुद ही बिल्कुल शॉर्ट सा स्क्रिप्ट लिख के देगा, और टीजर के तमाम रिक्वायरमेंट्स को वो मद्देनजर रख के आपको आइडिया और स्क्रिप्ट देगा। स्क्रिप्ट लिखवा लेना है कि उसमें क्या क्या वॉइस ओवर करवाना है, वो खुद बता देगा आपको कि ये वॉइस ओवर करवाना है। ऊपर डिस्प्ले कौन सा टेक्स्ट होगा स्क्रीन पे, वो सीन बाय सीन आपको वो करके दे देगा। और स्क्रीन प्ले होता है कि वो आपको बताएगा कि इस सीन में, पहले सीन में क्या दिखाना है, सारी विजुअलाइजेशन को बोलते हैं। पूरा एटमॉस्फेयर बताएगा आपको कि पहले सीन का एटमॉस्फेयर, इसके विजुअल्स ऐसे होंगे, म्यूजिक किस किस्म का होगा, बैकग्राउंड साउंड या साउंड इफेक्ट्स ऐसे इस्तेमाल होने हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक अगर ज़रूरत है तो वो कैसा होगा। अच्छा, इस पहले स्टेप को फॉलो करते हुए अभी हम जब क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि अगर ये सारे यहाँ करें हैं बिल्कुल इजी, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। आपको मैंने 2 दिन का टाइम इसीलिए दिया था असाइनमेंट के लिए, आप बेशक परसों तक सबमिट कर दें, लेकिन तसल्ली से बैठ के खूबसूरत सी बना के तो ग्रुप में आपने शेयर कर देनी है अपने नाम के साथ, जिस ग्रुप का लिंक मैंने आज आपको भेजा था। फेसबुक ग्रुप है, हम सारे फेसबुक ऑलमोस्ट इस्तेमाल करते हैं। चाहें तो मुझे पर्सनल भेज सकते हैं, नवीद भाई को भेज दें, मुझे भेज दें। तो इसका जो आइडिया और स्क्रिप्ट जनरेशन है ये मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। बिल्कुल मैंने एक न्यू कमर की तरह इसको प्रॉम्प्ट दिए हैं, मैंने इसमें कोई एक प्रॉम्प्ट में सारा काम नहीं मैंने इसे करवाया। मैं आपको स्टार्ट से दिखा देता हूँ। ये सीधा सा इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया है कि मैं एक एआई जनरेटेड टीजर बनाना चाहता हूँ सस्पेंस और थ्रिलर मूवी का। तो मुझे सम आइडियाज़, मैंने उसको कहा कि मुझे ना कुछ आइडियाज़ दो। उसने मुझे नीचे ये आइडियाज़ देने शुरू कर दिए। भी नंबर 1 पे विजुअल स्टोरी टेलिंग विद डार्क टोन, ये सारा उसने बताया। थीम उसका कैसा होगा, सीन कैसे होंगे, ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ये साउंड डिज़ाइन उसने दे दिया कि साउंड ऐसा होगा, टेक्स्ट ओवरले कैसे आएंगे, वो सारा उसने बता दिया। आइडियाज़ उसने ना दिए, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के हिसाब से इसने दिए थे। मुझे आइडिया ये लेंथी था, मुझे इस वजह आइडिया अच्छा था लेंथी थोड़ा सा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उसको यहाँ दूसरा प्रॉम्प्ट दिया, राइट अ शॉर्ट एंड सिंपल आइडिया, जस्ट वॉइस ओवर नो डायलॉग। तो कोई डायलॉग ना हो किसी उस कैरेक्टर का, सिर्फ वॉइस ओवर हो और सिंपल आइडिया हो, जैसा एक टीजर होता है बिल्कुल चंद सेकंड का। उसने ये एक आइडिया पहला जो दिया वही मुझे क्लिक कर गया। द वैनिशिंग सिग्नल के नाम से उसने एक आइडिया दिया हमें। उसमें उसने वॉइस ओवर पहले बताया कि पहले सीन में ये वॉइस ओवर आएगा, कि वो वॉइस ओवर जो साउंड होगी पीछे वो रियल हो सकती है या लेवल लैब या एआई से जनरेटेड, वो ये फिक्रा या ये जुमला बोलेगी। मैं जूम कर देता हूँ, ये वॉइस ओवर है हमारा पहले सीन का, पहली लाइन है ये, इट स्टार्टेड विद अ सिंगल साउंड, और पीछे क्या आवाज़ आएगी वो ब्रैकेट में उसने लिख दिया है यहाँ पे। खैर इसमें अभी आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नीचे चलते हैं। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप इसको रिफाइन किया है, इस आइडिया को भी। फिर मैंने इसको कहा कि ये आइडिया तो ज़ाहिर है मुझे पसंद आ गया, बिल्कुल शॉर्ट सा आइडिया था ये, ठीक है। मैंने फिर उसको यहाँ प्रॉम्प्ट दिया कि राइट ऑल इमेजेस प्रॉम्प्ट्स एंड वीडियो प्रॉम्प्ट्स
फॉर ईच ऑफ द, यानी जो वीडियो प्रॉम्प्ट है वो हर इमेज प्रॉम्प्ट के लिए लिखो 1 by 1 करके। ठीक हो गया। उसने अब सीन डिवाइड कर दिए नीचे। पहला सीन रेडियो टावर विद फ्लिकरिंग लाइट, एक जैसे कि मोबाइल टावर होते हैं वो, उसके ऊपर एक रेड लाइट आपको पता होती है वो फ्लिकर कर रही हो, ये उसने मंजर किसी पहला सीन का टाइटल दिया उसने कि टावर होगा उस पहले सीन का मेन ऑब्जेक्ट। इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया उसने कि ये आप पढ़ सकते हैं अटॉल और रेडियो टावर वगैरह वगैरह के, उसका सारा माहौल बता दिया। इसी के मुताबिक उसने नीचे वीडियो प्रॉम्प्ट भी हमें लिख के दे दिया। आपने सिर्फ इनको कॉपी पेस्ट करना है, लिनार्डो में ले जाना है, इमेज जनरेट कर लेनी है 1 2 3 4, टोटल 5 सीन है इस टीजर में, ये जो आइडिया मैंने इसे जनरेट करवाया। उसके बाद जब सारे सीन जनरेट हो जाएं यानी इमेजेस जनरेट हो जाएं लियोनार्डो से, उसके बाद आप दूसरी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, रनवे एमएल पे चले जाएं, या जो एक हमने वो हेलियो के नाम से करके देखा था कि इमेज से जनरेट करवाएं वीडियो। जब वीडियो जनरेट करवाएं तो ये नीचे वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है, आपको पता ही है ये उसके मुताबिक है, उससे मैच करता होगा। यानी एआई कंफ्यूज नहीं होगी कि फोटो किसी और तरह की हो और नीचे वीडियो के लिए प्रॉम्प्ट और डाल लो। उसके बाद दूसरा सीन आ गया एम्प्टी स्ट्रीट, उसने बता दिया कि खाली कारें हैं और खाली सड़क है, नीचे उसका माहौल और इसका ये इमेज प्रॉम्प्ट ये वीडियो, इस तरह ये चलता आया। तीसरे सीन के दोनों प्रॉम्प्ट आ गए, इमेज प्रॉम्प्ट वीडियो। उसके बाद चौथे का आ गया फाइनल, पांचवा उसने दिया फाइनल टीजर टेक्स्ट सीन के, इसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट आएगा, इमेज प्रॉम्प्ट उसने दे दिया। लेकिन ये एआई से जनरेट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने कहा है कि ब्लैक स्क्रीन होगी और उसके ऊपर एक ग्लोइंग व्हाइट टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा एंड के ऊपर, और वीडियो प्रॉम्प्ट भी है, इसलिए इसको हमें एआई से करवाने की जरूरत नहीं। जिस साइज की हमारी वीडियो, टिप नोट कर लें, जिस साइज की हमारी वीडियो जनरेट होंगी उस साइज का हम एक ब्लैक हम एक इमेज जनरेट कर लेंगे, उसके ऊपर टेक्स्ट देना है, वो वीडियो एडिटर में दिया जा सकता है। ये इसने 5 के 5 सीन, पांचों के इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट दे दिए। सारा कुछ इसी ने किया है, हमने कुछ नहीं किया, ना हमारे ज़हन में कोई आइडिया था, ना स्क्रिप्ट था, ना कुछ था। उसके बाद आगे इसको मैंने कहा कि राइट वॉइस ओवर, कि हर जो विजुअल का वॉइस ओवर है ना वो मुझे सीन बाय सीन लिख के दे दो यहाँ पे, कि सीन बाय सीन उसका सिर्फ वॉइस ओवर दो। ये मैंने इसको नई कमांड दी है कि जैसे आपके ज़हन में लगे ना कि मैं इस स्क्रिप्ट को आसानी से समझ सकता हूँ, आप उसी तरह कमांड दे के इसको रिफाइन प्रॉम्प्ट दे दे के इसको आप रिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे ज़हन में आया कि मुझे अब क्लियरली हर सीन का अलग अलग मुझे चाहिए वॉइस ओवर के, किस पहले सीन के पीछे क्या वॉइस ओवर होगा, दूसरे के पीछे क्या होगा, तीसरे के पीछे, तो वो उस तरह दे ताकि मुझे पता हो कि मैंने किस सीन में कौन सा वॉइस ओवर डाला। उसने ये किया कि पहले सीन का उसने दोबारा इमेज प्रॉम्प्ट दिया, वीडियो प्रॉम्प्ट दिया, साथ उसने वॉइस ओवर ऐड कर दिया। यानी उसने उन दोनों चीज़ों को भी रखा कि ये पहला था, उसके बाद दूसरे सीन की तीनों चीज़ें आ गई, इमेज प्रॉम्प्ट, वीडियो प्रॉम्प्ट, वॉइस ओवर, तीसरे की तीनों चीज़ें, चौथे की और फाइनल पांचवें की। यहाँ पे भी बात खत्म नहीं की मैंने उसको कहा कि कन्वर्ट वॉइस ओवर एंड डिस्प्ले टेक्स्ट इनटू उर्दू टाइटल ऑल्सो, कि इसका जो वॉइस ओवर है उसको भी उर्दू में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमने अपनी ज़बान में हमने टीजर बनाना है, हमने इंग्लिश में नहीं बनाना। अब बाकी इन प्रॉम्प्ट्स तो उर्दू में लिखवाने की जरूरत नहीं होती, वो तो जाहिर है जिन प्लेटफॉर्म से आपने इमेज या वीडियो जनरेट करवानी है वो इंग्लिश के प्रॉम्प्ट ही बेहतर समझते हैं, तो वो तो उसी तरह ही आपने कॉपी पेस्ट करने हैं। मेन जो चीज़ें हैं उर्दू में करने के लिए वो मैंने इसको कह दिया कि वॉइस ओवर उर्दू में कन्वर्ट कर दो, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले टेक्स्ट आना है वो उर्दू में कर दो, और जो इस टीजर का टाइटल होगा वो भी उर्दू में कर दो। तो उसने नीचे ये दे दिया, ये टाइटल उसने कहा जी कि इसका होगा, साथ उसने रोमन उर्दू भी लिख दी है, गायब होने वाला सिग्नल, और नीचे रोमन उर्दू लिख दी। ये फिर उसने प्रॉम्प्ट डाले दोनों, पहले सीन का साथ वॉइस ओवर अब उर्दू में कर दिया है। ये वॉइस ओवर पहले सीन का होगा, ये सब एक आवाज़ से शुरू होगा, यानी एक ड्रामाई से लहजे में ये करवा लेंगे, जो सीन की नौयत है उससे समझ आ रहा है कि ये किस किस्म का वॉइस ओवर। इसी तरह उसने ये दूसरे सीन के प्रॉम्प्ट इंग्लिश में दिए, नीचे उसने दे दिया उर्दू में उसका वॉइस ओवर, एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सकता। तीसरे का आ गया, इसी तरह चौथे का और फिर पांचवें का। डिस्प्ले टेक्स्ट भी एंड पे उसने दे दिया कि डिस्प्ले टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये आएगा, सिग्नल बुला रहा है कि आप जवाब देंगे, यहाँ पे टीजर का एंड हो जाएगा। उसके बाद मैंने अभी भी जान नहीं छोड़ी इसकी, हमने अपनी आसानी जब तक बिल्कुल इजी ना काम हो जाए, एक एक पॉइंट क्लियर ना हो जाए, आप इसको प्रॉम्प्ट देते रहें। फिर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा कि अभी तो ये मिक्सिंग आ रही है ना कि वॉइस ओवर के साथ ही उसका बैकग्राउंड जो इफेक्ट्स हैं वो भी उसके साथ नीचे ब्रैकेट में ऐड कर रहा है सीन बाय सीन। मैंने कहा ये अलग से दो मुझे। मैंने कहा जो सिर्फ साउंड इफेक्ट्स है ना और बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको डिस्क्राइब करो अलग बस। तो उसने फिर ये दे दिया जी कि ये जो पहला सीन है उसके साउंड इफेक्ट ये होंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक ये होगा, दूसरे सीन के साउंड इफेक्ट ये होंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक ये होगा, तीसरे का ये, और चौथे और पांचवें का। अब उसने प्रॉम्प्ट नहीं लिखा क्योंकि मैंने उसको कहा था कि मुझे सिर्फ आपने साउंड इफेक्ट्स की को एक्सप्लेन करना है,
सीन बाय सीन, तो उसने प्रॉम्प्ट को इग्नोर किया, यहाँ पे सिर्फ साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक, ये 2 चीज़ें उसने एक्सप्लेन कर दी सीन बाय सीन। हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये हमारा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है हमारा, यहाँ आ जाते हैं हम, सेकंड स्टेप लिखते हैं। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने इमेज जनरेट करने वाला कोई भी लियोनार्डो या जो भी आपको अच्छा लगता है, पिक्लुमन वगैरह कुछ भी, वो ओपन कर लेना, और इसके जो दिए हुए प्रॉम्प्ट्स हैं उनको आपने जनरेट करवाना है। जनरेट इमेजेस, ये आपका दूसरा स्टेप होगा असाइनमेंट बनाते हुए। पहला मैंने आपके सामने सारा एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा आपका है कि आपने जनरेट करवाने हैं इमेजेस। कुछ भी नहीं करना आपने, यहीं से प्रॉम्प्ट उठाने, ये ऊपर पड़े हैं सारे प्रॉम्प्ट, ये 5वें का, तीसरा, दूसरा और ये पहला, ये इमेज प्रॉम्प्ट है। इसको मैं आपको एक जनरेट करके दिखा भी देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, हम खोल लेते हैं लियोनार्डो। इसमें क्रेडिट ही नहीं होंगे, मैं इसको खोलता हूँ। मैंने जनरेट करके इसके सारे इमेजेस रखे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। पहले सिर्फ एक जनरेट करते हैं आप, ताकि किसी किस्म का इबहम न रहे। लॉन्च ऐप पे क्लिक करें, गूगल से साइन इन कर ले। आयशा बाजी का साउंड ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए। मैंने म्यूट कर दिया भाई। पापा लियोनार्डो अपीयर तो हो गए। कल या परसों की क्लास में, हाँ परसों, जब हमने न्यूज़ एंकर वाली वो इमेज जनरेट करवाई थी, तो अब मैंने उसमें हमने एक मॉडल इसका चेंज किया था। उसमें इमेज की क्वालिटी सबसे अच्छी आती है। आपके क्रेडिट ज़्यादा लगते हैं कि एक इमेज जनरेट करवाने पे 39 क्रेडिट्स आपके खा जाएगा ये, लेकिन आउट क्लास रिजल्ट आएगा। वो फ्लक्स वाला मॉडल आपने सिलेक्ट करना है अच्छे इमेज जनरेट करवाने के लिए ना। ये अकाउंट मेरा कल मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है, इसलिए ये सारे प्रभाव है। मॉडल ये वाला आपने सेलेक्ट करना है, फ्लक्स, ये नया और बड़ा ज़बरदस्त जनरेशन करता है। और उसके बाद ये स्टाइल में आपने, मैंने बताया था परसों भी, स्टाइल आपने रखना है इसका पोर्ट्रेट सिनेमैटिक। ये 2 हो गई, और हमने क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट वाली वीडियो बनानी है तो मोर में यहाँ पे जाके ये बताई हुई हैं चीज़ें आपको। डेस्कटॉप 16:9 को आपने सेलेक्ट कर लेना, इसको क्रॉस कर दें। इसमें कोई नेगेटिव प्रॉम्प्ट की ना ऑप्शन होती है ना ज़रूरत है, ये इतना ट्रेंड मॉडल है, इसलिए इमेज सबसे अच्छी क्वालिटी में जनरेट करता है। 39 हमारे ये सर्च करेगा क्रेडिट्स। ये कॉपी है ऑलरेडी, नहीं तो एहतियातन दोबारा कर लेते हैं। यहाँ बॉक्स में मैंने वो पहले इमेज का प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया और जनरेट पे क्लिक कर दिया। लास्ट क्वेश्चन दिखा दें जो आपने चैट जीपीटी से पूछा है। ये चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया लास्ट, मैंने तो उससे कई क्वेश्चन किए हैं। लास्ट तो इसी वाला ही था, ये मेरा ख्याल साउंड इफेक्ट वाला। उनका लास्ट मुराद ये है कि जब पहली मर्तबा जनरेट हुए थे रिजल्ट्स, वो क्या प्रॉम्प्ट था वो भी कहना चाह रहे। सारे एक और बात, और चैट जीपीटी की ये 10 दिन की हिस्ट्री सेंड कर दीजिएगा साथ में। यानी सर क्लासों के दौरान जो चैट जीपीटी में आप काम करते हैं, उसको प्रॉम्प्ट वगैरह लिखवाते रहे हैं, उसकी जो हिस्ट्री है ये 10-11 दिन की, वो भी अगर शेयर हो जाए तो
इजी हो जाएगा हमारे लिए ज्यादा। चले वो कर लेते हैं। अभी इस पे आए टॉपिक पे ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। प्रॉम्प्ट के मुताबिक इसकी आप क्वालिटी चेक कर लें, क्योंकि जो उसने मंजरकशी की थी, फॉग की थी, दरख्त फासले पे नज़र आ रहे हों, मुकम्मल विजिबल भी ना हो, इस तरह का उसने माहौल सारा बयान किया था। और उसके ऊपर फॉगी लैंडस्केप और नाइट का टाइम उसने लिखा था। रेड लाइट ऊपर फ्लिकर कर रही है टावर के ऊपर। ये चारों इमेजेस आप देख लें बारी बारी इनको बढ़ा करके स्क्रीन पे। ये देखें, फॉग भी है, फ्लिकरिंग लाइट भी है, दूर उसके उनके साए पे दरख्तों के नज़र आ रहे हैं, रात का टाइम है। जो चारों में से आपको अच्छा लगे वो इमेज आप डाउनलोड कर लें। इसी से मिलता जुलता रिजल्ट पहले इसने मुझे दिया है। ये मैंने टीजर के फोल्डर में इमेजेस रखे हुए हैं। ये पहले सीन के लिए मैंने ये वाला इमेज चूज की करके रखा हुआ है, ये देख लें, ऑलमोस्ट मिलता जुलता है सारा। इस दफा भी उसने जनरेट किया। इसी तरह ये 1 के लिए है, पहले सीन के लिए ये इसका वीडियो हेलियो से बना है। ये दूसरा सीन है वो कारों वाला, जो उसने लिखा था कि खाली रोड, कारें खड़ी हों, खामोशी, और ये इस तरह, ये उसकी बेस पे वीडियो। ये तीसरा सीन है उसका, यानी ये लियोनार्डो से बना है। ये इसका वीडियो जो है वो बना है हेलियो AI से। हेलियो आपने इस्तेमाल किया होगा, आपको पता है। ये चौथा सीन है। और 5वां जो ब्लैक स्क्रीन है वो मैंने कैनवा में जाके इसी साइज की, ये नीचे साइज आ रहे होंगे आपको नजर ना, बाकी इमेजेस के 1472x832 साइज दिए हैं इसमें। वही साइज मैंने ये 5वें जो ब्लैक है हमारा, उसका वही साइज ये नीचे शायद आपको नजर आ रहा हो, वही साइज मैंने कैनवा में जाके खाली कैनवस उसी साइज का लेके उसमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर ब्लैक उसमें फिल कर दिया और उसको PNG को डाउनलोड कर लिया। ये हमारे पास इमेजेस भी पड़े हैं हम, और 4 के 4 हमारे पास शॉर्ट वीडियो क्लिप्स भी पड़े हैं। यानी यहाँ पे आके हमारा दूसरा स्टेप मुकम्मल हो गया अपनी वीडियो बनाने का, जो हम यहाँ नोट डाउन कर रहे थे। बल्कि तीसरा भी हो गया। मैंने तीसरा भी आपको किया हुआ रिजल्ट तो दिखा दिया। यहाँ लिख लेते हैं, यानी तीसरे स्टेप में आपने इमेजेस जो जनरेट किए हैं लियोनार्डो से या किसी भी AI प्लेटफॉर्म से, उनको आपने वीडियोस में कन्वर्ट करना है। मैंने हेलियो यूज़ किया था, आप हेलियो कर लें, रनवे ML कर लें, LTX कर लें, जो अच्छा लगे वो कर लें, या 2-3 को इकट्ठा खोल लें ताकि जल्दी काम हो जाए। उनकी रेजोल्यूशन तो मैच नहीं करेगी, वो प्लेयर में इसमें एडिटर में आप फिर उसको एडजस्ट कर सकते हैं एक जैसा साइज, या टाइम हो तो एक से करें ज़्यादा अच्छा, ताकि रिजल्ट एक किस्म का है। हेलियो करना है तो फिर हेलियो ही करें। इसका भी हम एक सैंपल क्रिएट करके देख लेते हैं, हेलियो को खोल के यहाँ पे। लियोनार्डो खत्म करें। या साइन इन कर दे या हमें क्रिएट वाले पेज पे ले जा, कोई काम तो कर। ये उस दिन जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी एंकर वाली, वो मैंने भी इसी से हेलियो से जनरेट इमेज ये लियोनार्डो से क्रिएट किया था और हेलियो से इसका वीडियो क्लिप बनाया था। अब वही इमेज जो हमने क्रिएट किया है उसी को हम देते हैं इसको, और साथ प्रॉम्प्ट ऐड कर देते हैं जो हमें ChatGPT ने प्रॉम्प्ट दिया था। 01 इमेज को लेके आते हैं, यहाँ ड्रॉप कर दिया। वैसे भी आप क्लिक करके भी ला सकते थे। अब जाएं ChatGPT पे और पहले ही इस इमेज के नीचे जो वीडियो प्रॉम्प्ट है पहले सीन का, उसी को कॉपी कर लें यहाँ तक। सिनेमैटिक कैमरा इफेक्ट, आगे साउंड की उसने थोड़ी सी डाल दी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वीडियो जनरेटर का साउंड से कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पे अपना वीडियो वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दें। 1100 हमारे पास क्रेडिट है इसमें और कोई सेटिंग भी नहीं करनी, सिर्फ आपने ये 30 वाले बटन पे क्लिक करना है और ये जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। बाज़ का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लेता है, कभी कभी जल्दी भी कर देता है ये। जनरेट करने में स्पीड वैसे तेज रनवे ML की है, लेकिन वो क्रेडिट जल्दी ख़त्म कर देते हैं।
अब तो इसने जल्दी स्टार्ट कर दिए, वरना कई दफ़ा कह रहा होता है कि 6000 मिनट लगेंगे या 5500 मिनट के बाद होगा आपका जॉब कंप्लीट। एक काम आप और कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसलिए नहीं कर रहा कि गटमट ना हो सारा काम। जब आप खुद कर रहे होंगे बैठे तो जितनी देर में आपके ये वीडियोस जनरेट हो रहे हैं आप उतनी देर में साउंड सर्च कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको, लेकिन मैं एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि जो न्यू कमर्स हैं उनके जहन में ये सारी चीज़ें आपस में ना हो जाएं इधर उधर के। अच्छा, ये इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक स्टेप मुकम्मल हो फिर अगले स्टेप पे जाएं। वरना जितनी देर में आपकी वीडियोस सारी जनरेट होनी है ना, उतनी देर में आप चौथा स्टेप कर सकते हैं, आप अपने साउंड इफेक्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। एक ही वेबसाइट से तकरीबन आपको सारे बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। ये अभी आपके सामने मैं डाउनलोड करता हूँ, ये वाला मुकम्मल हो जाएगा। बस मुकम्मल इसमें होने वाला ही है। चल रहा है। हो गया 100%। वीडियो हमारी जनरेट हो गई। ये फ्लिकरिंग लाइट का इफेक्ट है वो उसमें हो रहा है एनिमेट। इसको आपने ये डाउन एरो पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह बाकी 4 या 5 जितने भी आपके सीन हैं इमेज जनरेट करके रखे हैं उनकी बेस पे आपने वीडियोस जनरेट कर लेनी। उसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, आपने डाउनलोड कर लेना, बंद नहीं करना। 3 काम हो गए हमारे। अभी हर चीज़ अलग अलग पड़ी है, डाउनलोड के फोल्डर में पड़ी होगी, आपने उनको उठा के रीनेम करके 1 2 3 ताकि आपको बाद में ढूंढने में मसला ना बने कि पहले नंबर पे कौन सी आनी थी, कौन सी फिर कौन सी। एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके रखें। चौथा स्टेप है हमारा डाउनलोड साउंड इफेक्ट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं BGM लिख देता हूँ, आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं इफ रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं कि हर वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक डालना ही डालना है, जिस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो उसमें आपने बैकग्राउंड म्यूजिक करना है। साउंड इफेक्ट्स तो डाल दें तो अच्छी बात है। ये चौथा स्टेप करने के लिए आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं पिक्साबे। मैं ये सर्च कर रहा हूँ, ये सबसे ऊपर आ जाएगी, ये ग्रीन इसका आइकन है। इसका एड्रेस भी दे ले, pixabay.com। सीधा सीधा एड्रेस है, आसान सा, pixabay.com। इसको आपने ओपन कर लेना। इसके ऊपर आप स्टॉक फोटोज डाउनलोड कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, वेक्टर्स कर सकते हैं, स्टॉक वीडियोस, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, एनिमेशंस भी गिफ्ट की शक्ल में अगर चाहिए तो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इससे आपको फ्री में ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट्स पे जाएं, ये साउंड इफेक्ट वाला टैब सिलेक्ट हो गया, नीचे बॉक्स में भी आ गया सर्च फॉर साउंड इफेक्ट। जाएं ज़रा हमारे चैट GPT पे। एंड पे हमने उससे पूछा था कि हमें सिर्फ साउंड इफेक्ट्स अलग करके लिख के दो। ये हमारे आगे सीन बाय सीन साउंड इफेक्ट्स, ये हमने इसको कहा था और यहाँ पे इसने पहले का हमें दे दिया। अब यहाँ उसने पूरा उसकी मंजरकशी की है कि स्टैटिक क्रैकलिंग साउंड हो, सिमिलर टू एन ओल्ड रेडियो। आप इसमें से ओल्ड रेडियो ट्राइंग टू ट्यून, इसको कॉपी कर लें, इतने कीवर्ड को, ओल्ड रेडियो ट्राइंग टू ट्यून। इससे पिक्साबे समझ जाएगा कि आपको कौन सी आवाज़ चाहिए। कॉपी करें इसको, ये पहले 3 के हैं साउंड इफेक्ट, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, दबा दें। ये सारे रेडियो ट्यून
इसके सामने हर साउंड इफेक्ट के आगे डाउनलोड का बटन है, आपने डाउनलोड कर देना, डाउनलोड वो हो जाएगा। ये थैंक्स वाले बॉक्स को आपने सिंपल क्रॉस कर देना, ये हर दफ़ा बॉक्स ओपन होगा कि जिन्होंने ये साउंड इफेक्ट बनाया आप उनको थैंक्स कहना चाहते हैं, या आप इसको क्रॉस कर दें, हर इफेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड्स में आ गया, ये प्ले कर लेते हैं इसको। ये बिल्कुल उसी तरह की आवाज़ है कि जैसे आपका रेडियो सही तरह से ट्यून ना हो रहा हो। शायद बाज़ लोगों ने तो जो जनरेशन है हमारी, उसमें तो रेडियो सुना नहीं होगा। ये बीट वाला करते क्रंचिंग वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 50% से भी ज़्यादा रोल उसके साउंड इफेक्ट का होता है, उसकी ऑडियो का होता है। जितना अच्छा आमतौर पे जो नए लोग वीडियो एडिटर बनते हैं वो साउंड के ऊपर तवज्जो नहीं देते। वीडियो जितनी अच्छी बनी हो, खूबसूरत एडिट हुई हो, अगर उसका बैक एंड पे साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह कमज़ोर है तो वो आपकी जितनी भी मेहनत से वीडियो बनी है वो बेकार चली जाएगी। इसलिए ये जो ऑडियो वाला साउंड डिज़ाइन वाला काम है, इसको हल्का नहीं लेना। इस पर आपने उतनी ही तवज्जो देनी है जितनी तवज्जो आप वीडियो को अच्छा बनाने में देते हैं। ये चीज़ खास तौर पे ध्यान में रखनी है। नए एडिटर से ये गलती होती है हमेशा। अगर वीडियो थोड़ी सी वीक भी हो ना, कि एडिटिंग ज़्यादा अच्छी ना हो, इफेक्ट ना लगे हुए हों, ज़्यादा बेतुके इफेक्ट तो वैसे भी नहीं लगाने चाहिए, डिसेंट सा सादा सा काम ही करना चाहिए। फजूल की ट्रांजैक्शंस और ये धूम धड़का, मतलब वीडियोस के लिहाज से, ऑडियो की नहीं मैं बात कर रहा कि इधर से घूम के आ रही है तस्वीर, उधर को जा रही है, ऊपर से आ रही है, साइड पे निकल गई। ये एक ज़माना था 20-30 साल पहले जब शादी की मूवीज़ बनती थी तो उसमें वो दूल्हा दुल्हन की तस्वीरों को ऐसे घुमाया करते थे एडिटर, जब VCR के दौर में। अब वो भी बड़ी डिसेंट एडिटिंग होती है। तो इफेक्ट ट्रांजिशन बिल्कुल जो हल्की फुल्की है ना, डिस्टर्बिंग ना हो, जो लतीफ़ किस्म का काम करना है, आप समझ गए होंगे। और ऑडियो एडिटिंग पे पूरा उतना ही तवज्जो देनी है जितनी वीडियो पे देनी है। वीडियो का कोई पहलू कमज़ोर भी अगर रह जाए, उसकी ऑडियो वाला काम अच्छा किया गया हो तो उसकी वीडियो वाली गलतियाँ कवर कर लेती है। ऑडियो इतना स्ट्रॉन्ग पहलू है किसी भी वीडियो का। अब आपको इस साइट का भी पता चल गया जहाँ से इफेक्ट्स लेने हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक इसी से मिल जाता है। आप बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट कर लें तो आप म्यूजिक ही सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। वर्ड लिखे हैं ऊपर और इसने ये हमें म्यूजिक निकाल के दे दिए हैं कि थ्रिलर, सिनेमा ट्रेलर, हाई टेंशन वाले सीन होते हैं उसके म्यूजिक है। इसलिए हमारे मतलब का हो सकता है टीजर। कौन सा म्यूजिक गुड है हमें ChatGPT ने बता रखे कि ये काम आएगा हमारी इसी वीडियो में। दो सीन्स के इफेक्ट तो डाउनलोड किए हुए हैं, तीसरे का भी ये फुट स्टेप वाला किसमें से और कर लेते हैं। जो आप डाउनलोड हो रहा है बैकग्राउंड इफेक्ट वो हमारा गुजारा करा जाएगा। इसे एक तो हम फुट स्टेप वाले को लगाएंगे और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देंगे, वो काफ़ी। इसको तो मैं रोकूं, मेरे कानों में पड़ रही है। चौथे सीन के देखते हैं कि क्या क्या इसने कहा हमें। अगर पहले आपको डाउनलोड मिलता जुलता कर चुके हो तो उसको दोबारा ना करें, देख लें कि क्या कह रहा है ये। इलेक्ट्रॉनिक बीट्स या
डिस्टॉर्टेड ग्लिची साउंड ये करते हैं हम। ये चौथे सीन का ये दरमियान वाला मैं एक साउंड इफेक्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ इस कीवर्ड को, यहाँ आते हैं, ये ऊपर वाले सर्च बॉक्स में म्यूज़िक की जगह आपने सेलेक्ट कर लेना है साउंड इफेक्ट्स, क्योंकि हमने साउंड इफेक्ट सर्च करना है, म्यूज़िक सर्च नहीं करना। यहाँ पेस्ट कर देते हैं डिस्टॉर्टेड और ग्लिची, ये साउंड इफेक्ट चाहिए हमें। नहीं नेट बैठ जाता है, क्या होता है? अभी वो म्यूज़िक पे खड़ा है, चल पड़ा। ये मुख्तलिफ इफेक्ट आ गए। आगे ड्यूरेशन और डाउनलोड सारा कुछ इस पर मेंशन है। यहाँ से प्ले करके सुने, लेफ्ट साइड से जो प्ले बटन बने हुए हैं ये प्ले हो जाएगा। अच्छा लगे डाउनलोड पे क्लिक कर दें, बस ये सिंगल क्लिक से ही डाउनलोड हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड साउंड टू, इसको चेक कर लें अगर ये लोड जल्दी हो जाए। पाकिस्तान में ये काम करना हो तो या तो लेट नाइट बैठ के करें या फिर सुबह के टाइम अर्ली करें, जब नेट की स्पीड कम से कम ठीक हो। चलिए अंदाजे से डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं, वरना ये 10 बजे तक हम इसी में बैठे रहेंगे। इसी तरह आपने हर सीन में से एक एक दो दो साउंड इफेक्ट और जो इसने बैकग्राउंड म्यूजिक सजेस्ट किया है उसमें से कीवर्ड एक दो उठाएं और उधर आप जाके पेस्ट कर दें। चौथे से हमने ये एक ले लिया था, पांचवें में देखते हैं कि यहाँ रेडियो की जो वो साउंड है फ्रीक्वेंसी वाली, वो आखिरी सीन में इतनी लाउड हो गई है कि लोगों को बहरा करने के करीब पहुंचाने वाली आवाज़ है। तो ये हम एक कोई नागवार किस्म की कोई डाउनलोड करते हैं, रेडियो स्टैटिक क्रैकलिंग, इसको करते हैं कॉपी, पिक्सा दे पे और ये टेक्स्ट बॉक्स में आपने इसको पेस्ट कर देना। एंटर दबाया, सर्चिंग शुरू कर देगा। ये म्यूजिक इसने नहीं किया अभी तक, नेट हमारा जो है FM रेडियो स्टैटिक, ये कैसा चेक कर लेते हैं अगर प्ले हो गया तो, या वैसे ही लगा दें, अंधाधुंधी डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं, जैसी भी आएगी देखी जाएगी। चलेगी। दो डाउनलोड्स हो रही हैं, एक म्यूजिक हमारा हो रहा है जो पहले से रुका था, और एक ये FM रेडियो वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ है, बस काफ़ी है। ये सारी आपने तसल्ली से कर लेनी है और सुबह के टाइम करें, मशवरा है ये हमारा चौथा स्टेप है बैकग्राउंड म्यूजिक वाला। अब हमारा है पांचवा स्टेप, आगे आपने जो करना है काम, बड़ा अहम काम, वो है वॉइस ओवर। तो उसने हमें वॉइस ओवर लिख के दिए जो पहले इंग्लिश में थे, हमने उर्दू में करवाए थे। चलें फिर चैट GPT की तरफ। ऊपर हमारे पास पड़े हैं वॉइस ओवर सीन बाय सीन। लाइव होने वाला सिग्नल तो ऊपर लिखा आएगा ना टाइटल के तौर पे, इसको वॉइस ओवर नहीं, वॉइस ओवर ये है, पहले सीन की ये एक लाइन है वॉइस ओवर, ये पूरी उसने वजाहत की है, वॉइस ओवर उर्दू ये उसने लिखा है। नीचे मुख्तसर उसने उसका इफेक्ट भी लिखा है कि बैकग्राउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट कैसा आएगा। यहाँ पे नीचे हमने डिटेल में उससे लिए हैं साउंड इफेक्ट, यहाँ उसने साथ साथ मुख्तसर, आप इनको भी कॉपी करके अगर इजी करना है काम, डिटेलिंग में नहीं जाना, तो ये वॉइस ओवर के साथ ब्रैकेट में जो साउंड इफेक्ट्स लिखे हैं ना इसने हर सीन के, ये देखें ये वाला इधर, ये भी आप कर सकते हैं कॉपी, यहाँ से करके सर्च कर लें, उसमें जाके डिटेल ना लिखवाना चाहिए, बेहतर है कि लिखवा लें, क्योंकि आपको डिटेल लिखवाते हैं ना साउंड इफेक्ट्स की तो ऑप्शन कई आ जाते हैं, 7-8 ऑप्शन आ जाती हैं, उनमें से जो मिले या जो अच्छा लगे। फिर एक और काम है कि आवाज़ को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप लेयर बाय लेयर कर सकते हैं कि एक इफेक्ट रखें उसके बिल्कुल ऊपर दूसरा रखें, यानी कि जब आपका प्ले हेड गुजरे उससे तो दोनों साउंड इफेक्ट्स प्ले हों तो वो मिक्स होकर दोनों एक नया इफेक्ट क्रिएट करके देंगे। ये क्रिएटिविटी लगेगी सुनने वाले को कि ये बड़ा अच्छा इफेक्ट क्रिएट किया। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो 2-2, 3-3, 5-5 भी ऊपर नीचे साउंड इफेक्ट रख के एक नया इफेक्ट तैयार कर लेते हैं अपने, इस तरह के। खैर अभी नहीं, बाद में आप तजर्बे करें जब एक्सपीरियंस हो जाए। बहरहाल हम अपना ये जो पहला वॉइस ओवर है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
कॉपी किया, मैं जाऊँगा 11 लैब्स पे। जिनको 11 लैब्स पसंद नहीं वो किसी और से करवा लेंगे मुझे, तो उससे कैनवा वाली जो है वॉइस AI वॉइस उससे भी करवा सकते हैं। अगर मेरे क्रेडिट हुए इसमें तो इसी अकाउंट से करवा लेंगे, नहीं तो दूसरा अकाउंट खोल लेंगे। टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक कर दें। हाँ ये है इसमें हमारे पास अभी तो काफ़ी है। ये कल वाला है हमारा जो कार्टून सामने बनाया था। आवाज़ चेक करें यहाँ से, ब्रायन की एक दफ़ा सुन लें आवाज़। ये आगे इसने इनका इफेक्ट भी लिखा है, ये लिखा है कि मिडिल एज्ड मैन होगा। ये डीप आवाज़ है, अमेरिकन नरेशन स्टाइल है। ये कैलम कैरेक्टर 3 मोर क्या है इसके, इंटेंस मिडिल एज में, यानी इंटेंस किस्म की आवाज़ आएगी। Life without love is like tree without blossoms or fruit. किस्म की आवाज़। कैलम साहब कैसी आवाज़ देते हैं, इंटेंस, इसको सुन के देखते हैं। ये सब एक आवाज से शुरू हुआ। ये ठीक है, भारी सी आवाज़ है। इसी तरह की हमारी, ये सब एक आवाज से शुरू हुआ। यहाँ हमने किया पेस्ट उसे। ये सब एक आवाज से शुरू हुआ। है वो सॉरी वॉइस ओवर टेक्स्ट जनरेट कर भाई। ये सब एक आवाज से शुरू हुआ। फिर कर। ये सब एक आवाज से शुरू हुआ। The thing always happens that you really believe in, and the belief in a thing makes it happen. एक आवाज से शुरू हुआ। मजा नहीं आया, आवाज बदल ले। As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. The thing always happens that you really believe in, and the belief in a thing makes it happen. बिल कैसा है, बिल बिल इसको सुन लेते हैं। As we are liberated from our own fear, our presence. ये सब एक आवाज से शुरू हुआ। The thing always happens that you really believe in. ये सब एक आवाज से शुरू हुआ। ब्राइन से करवा के देखते हैं। ये सब एक आवाज से शुरू हुआ। नहीं, ये सब एक आवाज से शुरू हुआ। आवाज से शुरू हुआ। ये सब एक आवाज से शुरू हुआ। जो इंटेंस है जिसका तासर, बाकी यहाँ से देखते हैं कुछ और। ये सब एक आवाज से शुरू हुआ। 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 चले डाउनलोड करते हैं इसे। हो गया। ये सब एक आवाज से शुरू हुआ। मैं इसका नाम V1 लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। V मतलब वॉइस ओवर 1 पहला सीन, ताकि बाद में पता चले। इसी तरह आप पिक करें दूसरा। एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। कॉपी, पहले वाला डिलीट करें, 11 लैब से दूसरा पेस्ट कर दें। जनरेट। एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। बस ये सिग्नल नहीं, सिग्नल है, जेर से करना है। इसके नीचे जेर डालने हैं सीन के नीचे, ताकि ये तलफ़्फ़ुज़ इसका सही करे। एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। अब सही है, हो जा डाउनलोड। डाउनलोड में आएंगे, इसको कर देंगे V2, वॉइस ओवर 2 हमारा ये है। इंग्लिश कीबोर्ड V2, दूसरा वॉइस ओवर हो गया। और फिर लोग गायब होने लगे। तीसरा,
पेस्ट किया, चेक करें इसको जनरेट करवा के। और फिर लोग गायब होने लगे। फिर के बाद थोड़ा सा हम इसको रुकवाते हैं, तो यहाँ और फिर लोग गायब होने लगे। ऐड कर दें डॉट 2-3 ताकि वक्त और फिर लगे थोड़ा लोग गायब होने ड्रामाई लगे। कांसेप्ट देने के लिए। तीन फुल स्टॉप मैंने ऐड कर दी। और फिर लोग गायब होने लगे। और फिर लोग गायब होने लगे। हाँ ये सही है, अब डाउनलोड कर लें। ये हमारा V3 हो गया। अब सिग्नल और ताक दूर हो गया है और यह हम सब तक पहुंच रहा है। कॉपी 11 लैब्स में आके पेस्ट। अब सिग्नल और ताक दूर हो गया है और यह हम सब तक पहुंच रहा है। यहाँ भी इसको बताना पड़ेगा कि सिग्नल जेर के साथ पढ़ना। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और यह हम सब तक पहुंच रहा है। वाओ के ऊपर जबर डालने से काम चल जाएगा। अब देखते हैं। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और यह हम सब तक पहुंच रहा है। अब ठीक है। हमारा ये V4 हो गया, वॉइस ओवर 4। फिर से इधर आए, आखिरी जो सीन है 5वां, उसका वॉइस ओवर कॉपी करें, यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करें। और ये मैंने आपको पिछली भी किसी क्लास में बताया था कि आवाज़ के अंदर इमोशंस रखने के लिए जितने वो साइन वगैरह है ना, जैसे सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? कॉमा है, डैश है, फुल स्टॉप है, वो सारे आपने लिखने हैं। ये सिग्नल बुला रहा है, उसके बाद 3 फुल स्टॉप है या डॉट है, ताकि यहाँ वक्फा ले थोड़ा सा। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? कर लेते हैं, ये इतनी ट्रेंड है वो सिग्नल पे जेर पे सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? अब करो जी। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? गुलाबी पेज से पढ़ना है, जबर से नहीं पढ़ना। फिर करो। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? दोबारा करो। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? डाउनलोड। थोड़ा थोड़ा ये लहजे में फर्क डालता है। आप जितनी दफ़ा एक ही लाइन को अगर आप दूसरी तीसरी थोड़ा थोड़ा हर दफ़ा उसको बोलने में ये फर्क डालता है, तो आपको जो सूटेबल लगे वो डाउनलोड कर लें। ये वॉइस ओवर 5 है हमारा आखिरी। स्केरी म्यूजिक हमारा आया कि नहीं आया, किधर गया वो, चेक करें। नहीं ये नहीं हो रहा, फिर रिज्यूम करने से। ये है भी 13 MB का है, कोई नेट की सूरत हाल ये है कि 13 MB की ऑडियो फाइल नहीं डाउनलोड हो रही। अब है हमारा आखिरी स्टेप नंबर 6। सारे हमारे वॉइस ओवर भी हो गए, साउंड इफेक्ट आ गए, वीडियो इमेजेस सब कुछ हो गया। उसके बाद हमारा छठा स्टेप है आखिरी इसके लिए। ये आखिरी है कि आपने वीडियो को आप फाइनलाइज करना है किसी भी वीडियो एडिटर में जाके। वो कैपकट हो सकता है, वो VN एडिटर हो सकता है, फिल्मोरा हो सकता है, प्रीमियर प्रो हो सकता है, इवन कैनवा भी हो सकता है। कैनवा में भी आप जोड़ सकते हैं इसको, अगर कैनवा की वीडियो एडिटिंग आती हो तो। इसको पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं, यानी आपको सारी चीज़ें अलग अलग आपके पास आ गई हैं। अब आपने उनको, जैसे आपने रेसिपी पे बनानी है, कोई भी डिश तैयार करनी है, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स जितने अज्जा उसमें डलने हैं
उस हंडिया में वो सारे आपके पास पड़े हैं टेबल के ऊपर जो 5 हमने स्टेप किए हैं, वो सारे मसाले इंग्रेडिएंट हमने अलग अलग अपने पास जमा करके रख लिए हैं। अब हमने वीडियो एडिटर की हंडिया में उन सारे मसालों को डाल के तो डिश को अपनी को पका के फाइनल करना है। आखिरी स्टेप है ये। यहाँ पे आपने अपने सारे जो रिसोर्सेज आपने इकट्ठे किए हैं, पहले तो मैं डाउनलोड फोल्डर से उठा के उनको करूँ टीजर वाले फोल्डर में। सारे ऑडियोज हैं, बाकी सारे मैंने पहले उठा के रख लिए। कट करें यहाँ से, और जहाँ हमने ये इसके इमेजेस और क्लिप्स रखे थे वहीं पे ये ऑडियो इफेक्ट भी वहीं पे रख देते हैं। अपना वीडियो एडिटर खोले। मैं इसमें फिल्मोरा में काम कर रहा हूँ, तो मैं फिल्मोरा मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं इनको इंपोर्ट कर लूँगा अपने मीडिया को। डेस्कटॉप पे हमने रखा हुआ है फोल्डर। पहले हम अपने उठा लेते हैं जो क्लिप्स हैं सारे। पांचवें आखिरी सीन का क्लिप मैंने इसलिए जनरेट नहीं किया कि वहाँ ब्लैक स्क्रीन आनी है। अगर वो होती डिमांड उसकी भी किसी क्लिप की तो वो हम कर लेते। वो एंड पे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन पे उसने स्टोरी नहीं ऐसे लिखा था कि ब्लैक स्क्रीन पे सिर्फ टेक्स्ट देना है एंड पे, तो हम ब्लैक इमेज डाल देंगे, ब्लैक वीडियो की जरूरत नहीं है वहाँ पे। ये हमारे आगे सारे क्लिप्स आगे 1 बाय 1 इसको हम अपने टाइमलाइन पे रख देते हैं। इसको जो वीडियो का इसका साइज है उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे। मैच टू मीडिया बस क्लिक करना, ताकि हमारा ये जो वीडियो साइज है फाइनल वीडियो का वो यही हो जो इस पहले क्लिप का साइज है। पहला आ गया, ये हमारा दूसरा क्लिप आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा हमारा इमेज है ब्लैक, वो हमने वो भी रख लिया। ये हमारे 5 जो सीन थे वो पांचों के पांचों हमने अपनी टाइमलाइन पे रख लिए। दरम्यान में ट्रांजिशन डालने की जरूरत होगी, हम डाल लेंगे। ये प्रीव्यू भी आपको नजर आ रहा होगा। अब हम वॉइस ओवर यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। आप सारा मीडिया भी एक ही दफ़ा सेलेक्ट करके ला सकते हैं, लेकिन वो ज़रा उलझ जाता है बंदा नया जो उसको ज़्यादा होता है। तो जो जिसकी ज़रूरत हो उसको इंपोर्ट कर लें आप, ज़्यादा रश ना डालें एक ही दफ़ा। इंपोर्ट मीडिया पे मैंने क्लिक किया। ये ऑलमोस्ट हर जगह इसी तरह ही होता है। कैपकट में करेंगे तब भी यही तरीका होगा सीन इसका। वी के नाम से जो हमारी ऑडियो फाइल्स हैं वो हमने 5 उठा लेनी। जो 5 हमने 11 लैब से करवाए थे वॉइस ओवर, उनको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया अपने फिल्मोरा में। 1 बाय 1 इनको भी आवाज से शुरू डाल देते हैं। ये पहला, दूसरा दूसरे सीन के नीचे आएगा, उसको दूसरे के नीचे रखते हैं। एडजस्ट बाद में हम कर लेंगे। एक आवाज से शुरू हुआ, प्लेस करने हैं हम। एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। V2 हो गए हमारे। ये पड़ा 3, इसको तीसरे क्लिप के नीचे एडजस्ट करें, चौथे को चौथे के नीचे और पांचवें को पांचवें के नीचे। इसको हम थोड़ा सा आगे रखेंगे। पहले हम कोई म्यूजिक डालेंगे, फिर ये आवाज आएगी। म्यूजिक से मुराद है साउंड इफेक्ट। ये सभी का आवाज से शुरू हुआ, एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। अब हम साउंड इफेक्ट्स उठाते हैं। इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक किया। ये साउंड इफेक्ट्स पे भी मैंने नंबरिंग की है। ये जिनके साथ 0-1 लगा हुआ है ये सारे पहले सीन के मुताबिक है। 0-2 वाले जितने इफेक्ट्स हैं वो दूसरे सीन के मुताबिक हैं। ये 0-3 वाला तीसरे के मुताबिक है। 0-4 और 5 का हमने वो नेट की वजह से किया था। ये हमारे पास खड़ी हैं, इनकी ये भी लगाए जा सकते हैं। इनको रीनेम नहीं किया, इनको वक्त जरूरत डालेंगे। तो मैं ये इफेक्ट्स सारे उठा लेता हूँ। ये सब क्या आवाज से शुरू हुआ। ये साथ एक लफ्ज भी लिखा है 01 रेडियो।
जीरो वन रेडियो सिग्नल, ये इसने कहा है कि एक सिग्नल से स्टार्ट हो, ये डालेंगे हम यहाँ पे। ऑडियो ट्रैक आप ज्यादा डाल सकते हैं, प्ले करके देखें इसको। ये इफेक्ट को हमने लिखना है सिर्फ पहले सीन के बराबर या उससे भी कम। सारी वीडियो में यही शोर शराबा नहीं करना। एक सेकंड या 1 सेकंड से कम ड्यूरेशन के भी साउंड इफेक्ट लगते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे के इसको आपने करना है। यहाँ कर दें इसको। दूसरा इफेक्ट देखें रेडियो का, ये भी यहाँ ऐड कर देंगे। इसको लेयर बाय लेयर कर देते हैं, उसके साथ ही ये शुरू हो जाए। उससे नीचे मैंने रखा है इसको, और इसको पहले 3 के बराबर करते हैं। साउंड डिज़ाइन आप जितना टाइम देके करेंगे ना अच्छी, उतनी आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग। अब ज़रा इसका पहले 3 का ज़रा मैं इनके वॉल्यूम कम कर दूँ। ये ध्यान में रखना है कि वॉइस ओवर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा ताकि वो सुनने में वाज़ेह समझ आए कि क्या बोल रहा है वॉइस ओवर वाला। साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल हल्की आवाज़ में आएंगे। आप इसी तरह बैकग्राउंड म्यूजिक अगर होगा वो भी हल्की आवाज़ में आएगा। साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, ऑडियो में आके इसका वॉल्यूम हम बढ़ा देते हैं, फुल कर दिया मैंने। और ये जो हमारा है जो भी इफेक्ट था ये रेडियो वाला, इसका वॉल्यूम हम कम कर देते हैं। इसकी ये जो वेव्स है ना, ये जो वेव्स आपको नजर आ रही हैं, इनके लेवल से पता चल जाता है कि वॉल्यूम कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। ये इसकी मैंने फुल की थी, वो ऊपर तक टच कर रही है जो वॉइस ओवर है। ये अभी थोड़ी नीचे है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, इनको भी हमने कम करना है। ये दाईं तरफ ऑडियो वाली ऑप्शन में फिल्मोरा का ये सेटअप है, बाकियों का भी कैपकट का भी ऑलमोस्ट यही है। प्रीमियर प्रो लेटेस्ट में कहाँ है मुझे कोई पता नहीं, जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा। यहाँ से मैं वॉल्यूम स्लाइडर को कम कर दूंगा। अगर आप मोबाइल पे करें तो वो नीचे आ रही होती है ऑप्शन, आप वॉल्यूम जो स्पीकर से बना होता है वहाँ से वॉल्यूम कम कर दें। काफ़ी नीचे हम इसकी वेव्स ले गए। ये इस इफेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी कम कर देते हैं। फिर से सुने, दोबारा सुने, बार बार सुने कि जहाँ लगे कि इस इफेक्ट की वॉल्यूम बढ़ाना है, इसका कम करना है, कर लें उसको, प्ले करें। क्या हो गया फिल्मोरा को? ये 9 बजे ही नेट डाउन होता है। शायद प्रीमियम टाइम शुरू हो जाता है ना इस वजह से। फिल्मोरा साहब भी हमारे हैंग हो रहे हैं, साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मेरा ख्याल कहीं कुछ होता है। चलें जी, इसमें बस यही कसर रह गई थी। ये 9 बजे ही नेट डाउन होता है। शायद प्रीमियम टाइम शुरू हो चले सर, आज एक नई रवायत पड़ गई है। पहले चले जानवरों की बद्दुआ सुना था, आजकल ऐप्स की भी बद्दुआ। हाँ, ये पीक का टाइम होता है। जमीर भाई अगर हमारे साथ हैं तो जितनी देर हम इसको चलाते हैं आप बात कर लें, अगर हैं हमारे साथ, सभी का आवाज ताकि ये टाइम बचा लें हम। ये मुझे लगता है कैपकट की बददुआ लगी है। परसों मैंने अपने इस लैपटॉप से कैपकट को अनइंस्टॉल किया। मैंने कहा जब फिल्मोरा सही काम कर रहा है, कैपकट को रख के क्या करना, बिला वजह जगह घेरी हुई है हार्ड डिस्क में। मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया था, परसों दोपहर की बात है। आज फिल्मोरा साहब बढ़ गए। चले सर, आज एक नई रवायत पड़ गई है। पहले चले जानवरों की बद्दुआ सुना था, आजकल ऐप्स की भी बद्दुआ आ गई। यहाँ तक तो उसने बैकअप रखा है 22 ओवर तक। सभी का आवाज इसका वॉल्यूम बढ़ाना है हमने, अब इफेक्ट्स इंपोर्ट करने वाले हैं अभी। समझ पहुंचा सर। ये अच्छा सर, इसमें ये वो लाइट वेव का भी साउंड इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे जहाँ रेडियो का कर रहे हैं। रेडियो सिग्नल
ये सब एक आवाज से शुरू हुआ, एक ऐसा सिग्नल जिसका पता ये इसके नीचे ये इसका कोई फार्मूला नहीं है कि आपने कौन सा इफेक्ट कहाँ रखना है, आपने अपने सीन के हिसाब से रखना है उसको जहाँ सूटेबल है। ये सब एक आवाज से शुरू हुआ, एक ऐसा सिग्नल। अब देखते हैं अगर play- जो सीन के लिए सूटेबल हो, कोई इसका तयशुदा असूल है ही नहीं, आपने सिर्फ सुन के देखना है कि ये इस सिचुएशन में अच्छा लग रहा है, रख लें, वो चाहे जिस चीज का मर्जी हो। एक से एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। फिर देखें ये सब एक आवाज से शुरू हुआ, एक ऐसा सिग्नल जिसका पता इसकी आवाज बढ़ानी पड़ेगी, तो इसकी ज्यादा इसकी भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ानी। अब देखते हैं ये सब एक आवाज से शुरू हुआ, एक ऐसा सिग्नल। इस पे अभी पहले 3 के 2-3 और भी पड़े हैं इफेक्ट, लेकिन अभी फिलहाल हम सारे नहीं डाल रहे, मैं ये फाइनल करके आपको भेज दूंगा। उसके बाद हमारा सेकंड सीन है, इसमें ये सीन क्या है और बोल क्या। एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। क्रंचिंग अनईज, ये 3 इफेक्ट सेकंड सीन के 02 साथ लिखा हुआ। बीप की आवाज आएगी इसमें। एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। ये क्रंचिंग साउंड भी ठीक है इसकी, क्रंचिंग और अनईज। एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। अनईज को भी इसके पैरेलल रखते हैं, क्रंचिंग के नीचे इसको रख देते हैं। एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। इसके अलावा साउंड और इफेक्ट 3 फिर रखें। लोग गायब हो। वॉल्यूम थोड़ा सा, एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। वॉइस ओवर का फुल कर देंगे तो बाकियों का मेरा ख्याल चल जाएगा। प्ले करके देख लेते हैं दूसरा सीन क्या चलता है हमारा। एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। ये अनईज को थोड़ा सा ज्यादा करें, लोगों को अनईज ये सीन ज्यादा करना चाहिए। अनईज वाला इफेक्ट में थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाते हैं इसका। फिर देखते हैं एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। और फिर लोग गायब होने लगे। अब सिग्नल एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। तीसरा देखें, तीसरा सीन यानी तीसरे सीन के अगर कोई इफेक्ट है हमारे पास। 03 फुटस्टेप, हाँ फुटस्टेप तो जरूरी है। तो बंदा तीसरे सीन में जा रहा है, लोग गायब होने लगे जहाँ कह रहा है। ये आ गया हमारा तीसरा सीन। कहाँ से शुरू होगा ये? यहाँ ये तीसरे का वॉइस ओवर भी फुल कर देते हैं और वॉल्यूम उसका। अब देखते हैं और फिर लोग गायब होने लगे। अब फुटस्टेप को भी ज्यादा ही करना पड़ेगा वॉल्यूम इसका। ये बंदा जहाँ थोड़ा सा डिसअपीयर हो रहा है ना, वहां पे इसको हम फेड आउट कर देते हैं। यहाँ पे इसको वैसे ही हम कट करेंगे इसको। अच्छा एक और चीज, ये वैसे एक इजाफी टिप है, मुफस्सर भाई करते रहते हैं काफी काम। तो ऑडियो को जब आपने
कट करना होना, ये भी एक प्रोफेशनल तरीका है। जहाँ पे इसके लेवल्स डाउन हो रहे हो ना, कोशिश करें वहाँ से कट करें। ये जहाँ पे वॉल्यूम लेवल बिल्कुल हाई है, पीक पे, वहाँ से कट करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है नए लोग ना पड़े इस सारे झंझट में। वैसे है कि जो थोड़े से जिनकी प्रैक्टिस हो गई है, उसके बाद जब ऑडियो को कट करने लगे तो जहाँ से ये डाउन हो रहा हो ना, कोशिश करें वहाँ से करें। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ से डाउन वाला हमारे पास वेव है ही नहीं, तो फिर आप उसको कर सकते हैं फेड आउट, कि खुद से उसको एंड पे जाके ना वॉल्यूम को लो कर दें, जो फेड इन और फेड आउट होता है। ये पहले डिस्कस हुआ भी था जब हम और फिर लोग गायब होने लगे। तो मैं यहाँ से स्प्लिट करके फालतू ये लंबा है ये इफेक्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने एक सीन के बराबर रखना है इसको। फेड आउट में ऐसे करता हूँ और फिर लोग गायब होने लगे। यहाँ आपको मैं सिग्नल और ताकत जूम करके दिखाता हूँ आपको। आपने ये जो जहाँ पे ये इफेक्ट एंड हो रहा है, यहाँ पे आपने देखना है इसका फेड आउट का इफेक्ट आपको। और फिर लोग गायब होने लगे। ये फेड आउट को मैं जैसे ज़्यादा करूँगा, वहाँ से देखेंगे वो वॉल्यूम, ये देखें उसी तरह वो ना, आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं अगर वैसे नज़र नहीं आ रहा तो। ये जितने मिली सेकेंड या सेकेंड का रखना हो आप उतना इसको फेड आउट रख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको रख देते हैं, चलिए आप देखते हैं। और फिर लोग गायब होने लगे। अब सिग्नल और फेड आउट थोड़ा और करते हैं ताकि वो बंदा जहाँ दूर जा रहा है वहाँ पे आवाज़ कदमों की हल्की हो जाए। और फिर लोग गायब होने लगे। अब सही है। और फिर लोग गायब होने लगे। अब सिग्नल इसके पीछे आप और इफेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई म्यूजिक डाल सकते हैं अगर वो हमारा डाउनलोड अगर हो गया हो। 03 का कोई और इसमें सजेस्ट तो काफ़ी किए थे लेकिन हमारा नेट ही, ये क्या है? ये विंड की आवाज़ है, ये काम की है, ये ठीक रहेगी, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करेगी। ये फुट स्टेप वाले के नीचे हम इसको भी ऐड कर देते हैं। और फिर लोग गायब होने लगे। अब सिग्नल ठीक हो, आप सारे ताकतवर हो गया है। डाउनलोड कर लें तो फिर तो आपने वो नंबरिंग की होगी ना, ये पहले के पीछे ये मैंने पहले सीन के पीछे ये वाले इफेक्ट डालें, दूसरे के, तो फिर आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं। हमने तो सारे डाउनलोड किए नहीं है नेट की, इसलिए हमें देखने पड़ते हैं, अदरवाइज आप जल्दी जल्दी डाल देंगे जहाँ जहाँ रखना है इनको। थोड़ा सा फिर भी सुनना तो आपको पड़ेगा ही। ये विंड साउंड को भी हम यहाँ से करते हैं कट, सिर्फ इसी सीन के लिए हमने रखनी है ये क्योंकि लंबी है, यहाँ से कट करके एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करके इसको भी एंड से फेड आउट करना है। अब सुने ये तीसरा सीन कैसा लगता है, इसका वॉल्यूम बढ़ा के देखिए थोड़ा सा विंड का। और फिर लोग गायब होने लगे। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है। सिग्नल और ताकतवर हो गया चौथे सीन में जाके। इसका वॉइस ओवर का वॉल्यूम फुल कर दिया मैंने। वॉइस ओवर तो ज़ाहिर आपने हमेशा ऊंचे ही रखने हैं, लाउडर रखने हैं सबसे। चौथे की कुछ चीज़ है हमारे पास। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। सिग्नल अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। सिग्नल बुला रहा है। नहीं ये तो सिग्नल नहीं है। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। वॉल्यूम अप कर लेंगे FM रेडियो स्टैटिक इफेक्ट, यहाँ पे आ जाओ। वॉइस ओवर को मैं थोड़ा सा आगे अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। और इसको भी हम इसके बराबर कर देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है।
अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। सिग्नल बुला रहा है। सिग्नल को हम भी ताकतवर कर दें इसका वॉल्यूम बढ़ा के। हम सब तक तो वैसे ये पहुंच रहा है गूगल मीट के जरिए, लेकिन आवाज़ भी इसकी बढ़ा देते हैं। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। वॉइस ओवर को दबा दे, अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। सिग्नल थोड़ा सा कम ही ठीक है। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। सिग्नल ये तो कमाल का इफेक्ट है। इसको भी रखें यहाँ पे। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? यहाँ से इसको कट कर दें, वॉल्यूम लेवल इसका कम करें और फेड आउट कर दें इसे। अब देखते हैं। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। सिग्नल पांचवा सीन आ गया हमारा। सर दोनों क्लियर हैं। पांचवें सीन में अभी हमारे पास सिर्फ वॉइस ओवर ही है। तो नेट का इशू है, लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, सेट हो जाएगी। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? पहुंच रहा है। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? देखते हैं, ये एक मेरे प्ले करके देखते हैं। वन वाले सारे हमने यूज नहीं ना किए, 4 थे, 2 3 2 शायद यूज नहीं। ये काफी इरिटेटिंग है ये देखिए। सर अगर एक जहन में मेरे आ रहा था ना, ये स्पेस शिप की जो लैंडिंग साउंड नहीं होता वो ज्यादा मेरे ख्याल से इसमें मैच करेगा। बहरहाल ये एक सजेशन है। यहाँ से मैं इसको साहब आवाज मैं कह रहा था ना, उस स्पेस शिप लैंडिंग की जो भी साउंड होती है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक रहेगी, मेरे पास नहीं आ रही क्योंकि उसमें वो बुलाने का है ना, सिग्नल का वो बुलाने का एंड हो रहा है, तो वहाँ पे उसका वो जो लैंडिंग का स्पेस शिप की लैंडिंग का जो साउंड है ना वो सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? ये एक और इफेक्ट में मैं इधर ला रहा हूँ इसके आखिरी सीन के नीचे। सर इधर एक मेरे आ रहा था ना, ये स्पेस शिप की जो लैंडिंग साउंड नहीं होता वो ज्यादा मेरे ख्याल से मैच करता है। क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आई। पहुंच रहा है। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? स्पेस शिप लैंडिंग की जो भी साउंड होती है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक रहेगी, क्योंकि उसमें वो बुलाने का है ना, सिग्नल का वो बुलाने का एंड हो रहा है, तो वहाँ पे उसका वो जो लैंडिंग का स्पेस शिप की लैंडिंग का जो साउंड है ना वो सजेस्ट किए हैं किसी ने ना, ChatGPT ने, कि उसने इफेक्ट सजेस्ट किया हुआ है कि जिसमें आपका जो रेडियो होता है वो मुख्तलिफ चैनल ही एट अ टाइम सही ट्यून नहीं होता और मुख्तलिफ गड़मड़ से चैनल पकड़ रहा होता है, तो उस तरह का। लेकिन हमने सारे डाउनलोड नहीं ना किए, अगर किए होते तो उनमें वो होता है। इसमें वो 5वें सीन या चौथे के लिए उसने कुछ सजेस्ट किया हुआ था, तो हमने क्योंकि सारे डाउनलोड ही नहीं किए, हमने पहले के अच्छी तरह डाउनलोड किए हैं, दूसरे सीन के लिए 2 किए हैं, तीसरे के लिए 1 ही किया, चौथे 5वें के लिए कोई भी नहीं किया, अपने नेट की स्पीड की वजह से। अगर हम उसके सजेस्ट किए हुए करते सारे डाउनलोड तो फिर बिल्कुल वो भी इफेक्ट उसमें आ जाना था जो आप बात कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता या वो। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? किसी भी आवाज से शुरू हुआ।
एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। और फिर लोग गायब होने लगे। थोड़ा ठीक है। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? ये बैकग्राउंड म्यूजिक वाला उसने नहीं किया था, ये भी दोनों ही नहीं किए डाउनलोड, इसी तरह एक रुके पड़े। चलें बाद में इनको देख लेंगे। अब बैकग्राउंड म्यूजिक जो हमने स्केरी था डाउनलोड 2 लगाए थे करने के लिए, वो हुए नहीं। वो डालेंगे तो एक नया इस पे ना इम्पैक्ट पड़ेगा वीडियो पे। इस तरह इसको प्ले करके देख लेते हैं। सभी का आवाज से शुरू हुआ एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका। और फिर लोग गायब होने लगे। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये सब तक पहुंच रहा है। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? एंड पे हम इस पे डिस्प्ले टेक्स्ट भी उसने हमें चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया था कि एंड स्क्रीन जो 5वीं है ब्लैक स्क्रीन, उसके ऊपर आपने लिखना है। तो बल्कि जो वो बोल रहा है वही लिखना है, इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये जो बोल रहा है टेक्स्ट इस पे आप ऐड कर दें टाइटल पे क्लिक करके। मुख्तलिफ इफेक्ट्स सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? ये इफेक्ट्स टाइटल हैं काफ़ी सारे। बाकी में भी जाहिर, बाकी जो वीडियो एडिटर्स हैं उन सब में होंगे ये। अब ये खैर से टाइटल लोड होने पे भी टाइम लेंगे। प्लेन टेक्स्ट देख लेंगे। हर चीज़ तो अब इंटरनेट बेस्ड हो गई, क्लाउड बेस्ड सारे वीडियो, हर चीज़ क्लाउड से ला रहा है। इसी को यूज़ कर लेते हैं। इसको वॉइस ओवर के बराबर रखेंगे, जहाँ वॉइस ओवर शुरू हो रहा है, क्योंकि जो वो कह रहा है वही है इसमें। जहाँ पे ख़त्म कर रहा है वहाँ के ये टेक्स्ट भी ख़त्म हो जाएगा। चैट जीपीटी भी हिस्ट्री लोड नहीं कर रहा। इसको हम एडिट कर लेते हैं। एक लाइन में सही रहेगा। फ़ॉन्ट का साइज आप जो भी रख लें या फ़ॉन्ट जो भी करना हो वो आप कर सकते हैं। इस पर उर्दू वाला ज़ाहिर रखेंगे तो वो सही रहेगा। क्लाउड फ़ॉन्ट्स कहाँ गया हमारा? ये एक उर्दू वाला फ़ॉन्ट है जो इसमें इंस्टॉल्ड है। मुस्तलिक देख ही लें। ये कशीदा है, ये रेगुलर, ये अप्लाई कर देते हैं कशीदा वाला। कौन सा सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? बोल्ड कर दिया हमने, इसे इटैलिक करने का तो कोई फायदा नहीं, सेंटर में रखना है हमने इसको। एनिमेशन कोई अप्लाई कर दें इस पे, इन आउट या लूप। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? कोई सी भी, या ये टाइपराइटर वाली लगा दें।
ये देखिए किसी एक आवाज से शुरू हुआ, एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका, और फिर लोग गायब होने लगे। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? बिल्कुल ज़्यादा सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? एंड पे ये दोनों आवाज़ें फेड आउट हो जाएंगी, जो सिग्नल वाली भी और उसके नीचे वाली भी, ये वाली। अभी ये साउंड इफेक्ट्स वाला काम मज़ेदार नहीं हुआ, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किसी एक आवाज से शुरू हुआ, सजेस्टेड सारे हमसे डाउनलोड ही नहीं हुए थे। बस आखिरी बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। किसी का आवाज से शुरू हुआ, एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका, और फिर लोग गायब होने लगे। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? किसी एक आवाज से शुरू हुआ, एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका, और फिर लोग गायब होने लगे। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? बल्कि यहाँ फिल्टर्स में कोई फिल्टर हम देख लेते हैं। सिनेमैटिक फिल्टर को अप्लाई करते हैं, डार्क फिल्म का एक इफेक्ट इसको रखते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर में इसको पकड़ के हमने पूरी अपनी वीडियो पे कर दिया। कलर ग्रेडिंग हमारी हो गई है। इसकी इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करके इधर ओपेसिटी की ऑप्शन होती है, ये कम करेंगे तो ओपेसिटी देखें वो इफेक्ट उसका कम हो जाएगा, फिल्टर का फुल रखेंगे ज़्यादा रहेगा। हम 60 या 70 के आसपास रख के देखते हैं इसे। किसी का आवाज से शुरू हुआ, एक ऐसा सिग्नल जिसका पता कोई नहीं लगा सका, और फिर लोग गायब होने लगे। अब सिग्नल और ताकतवर हो गया है और ये हम सब तक पहुंच रहा है। सिग्नल बुला रहा है, क्या आप जवाब देंगे? चलें जी, इसको मजीद जितना मर्जी रिफाइन करते रहें आप। क्या तरीका होगा आपका? व्हाट्सएप पे ही होगा या बैकग्राउंड म्यूजिक, जहाँ जो बैकग्राउंड म्यूजिक रिक्वायर्ड है, कहीं हल्का तेज सीन के मुताबिक, या हल्का सा म्यूजिक पूरी वीडियो में 5 सीन के पीछे भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। वो आपकी क्रिएटिविटी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आइडियाज आते जाएंगे कि यहाँ मैं ये बेहतर कर Output हो गया इसका? सकता हूँ, ये बेहतर कर सकता है। एंड कोई नहीं है क्रिएटिविटी का, एंडलेस चीज़ है। अब अगर किसी के कोई भी सवाल हों तो वो कर सकते हैं। आपको ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है कि आपने अपनी असाइनमेंट कैसे पूरी करनी है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ये स्टेप सारे आपके सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। अब आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जो भी कोई सवाल हो आपको। सवाल है तो आप कर लें, फिर हम नवीद भाई भी बात करना चाहेंगे। या अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम चलें नवीद भाई की तरफ। क्या तरीका होगा अपना व्हाट्सएप पे ही होगा या अभी ग्रुप उसी तरह ही है, कहीं भी नहीं जा रहे, हम तो इधर ही हैं। अभी आपके साथ आपकी असाइनमेंट्स आएंगी, हमने आपको सर्टिफिकेट देने हैं, रास्ते अभी तो उसी तरह ही हैं। आउटपुट मैंने इसलिए नहीं किया कि अभी वो बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड नहीं हुए थे। अब यहाँ एक्सपोर्ट करना है तो कर देते हैं, चलें कर देते हैं, इसी हालत में से एक्सपोर्ट कर देते हैं।